under tremendous pressure once the Asia Cup will start, because in the recent times Pakistan has beat India in a dominant way in the T20 World Cup और almost opponents भी same है और ground भी same है। आगे चल के भी आपको बताता हूँ 1 मिनट के बाद की इंडिया की टीम 19-20 के फर्क से वही टीम है जो वर्ल्ड कप में खेली थी, उसमें कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं, लेकिन पाकिस्तान की स्क्वाड में काफी चेंजेस है। आफ्टर द वर्ल्ड कप बताते चलूं आपको कि इंडिया हैज प्लेड 24 T20 जिसमें 19 के वो जीते और सिर्फ 4 में उनको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर इंडिया की डोमिनेंस सामने आ रही है क्योंकि पाकिस्तान को इतने T20 नहीं मिले। पाकिस्तान को 7 T20 मिले हैं जिसमें एक वीक ओपोनेंट की सीरीज मिली वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो पाकिस्तान जीत गया, और इसके अलावा पाकिस्तान को एक वीक अपोजिशन दी थी बांग्लादेश जहां पर पाकिस्तान ने 3-0 से शिकस्त दी। इन 7 मैचों में पाकिस्तान को एक ही तगड़ा हरीफ मिला और वो थे टीम ऑस्ट्रेलिया, चैंपियंस की चैंपियंस टीम ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को इस T20 गेम के अंदर अपने घर के अंदर शिकस्त दी लास्ट ओवर के अंदर। तो दिस शोज द ब्रिलियंस ऑफ टीम इंडिया, और पाकिस्तान यहाँ पर थोड़ा बैक फुट में अगर इसमें बढ़े। इंडिया प्रोग्राम के शुरू में बात हो चुकी है, बॉल दिखाने से पहले बात हो चुकी है कि लास्ट 12 एनकाउंटर्स में इंडिया के ऑन द ट्रॉट इंडिया वाज द विनर। इंडिया को हार का सामना नहीं करना पड़ा एशिया कप के अंदर, और इसके अलावा इंडिया की टीम जो है पिछले 8 साल से एक भी मैच जो है वो नहीं हारी 8 साल से। तो ये चीज इंडिया की बड़े लेवल पे जहां तक यार उसमें ये है कि जो उन्होंने कंसिस्टेंसी है ना, ये प्लेयर्स को बहुत ज्यादा उन्होंने मूव अराउंड नहीं किया। वही जो प्लेयर्स आप जैसे बात कर रहे थे कि जी वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स थे वही प्लेयर्स आज भी जोड़ शामिल हैं। तो हमारे में क्या कुछ चेंजेस हुई हैं, कुछ इंजरीज का इशू हुआ, जैसे मैं पता है कि जो है अफरीदी साहब नहीं खेल रहे इसमें मैच में, तो हमें वो सेटबैक तो मिलेगा उसका। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद पूरी है कि जैसी टीम है कंपोज्ड है और पूरी डेडिकेटेड है, और जो कैप्टन जो है हमारे बाबर आजम साहब इस टाइम फुल फॉर्म में है, तो इस दफ़ा क्या तो जादू चलेगा। बिल्कुल जी, बाबर का चलेगा जादू, बिल्कुल नबूद भाई ने बताया। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो टीम है कल जो प्लेइंग 11 खेलने जा रही है ये तो अभी हमें कल टॉस से पहले पता लगेगा, लेकिन जो प्रोबेबल्स मेरे सामने आ रहे हैं उसमें हमारे सामने लिस्ट ही आ चुकी है। यहाँ पे रोहित शर्मा, आप सिर्फ सुनते जाइएगा स्ट्राइक रेट। रोहित शर्मा स्ट्राइक रेट 140.26, राहुल 142.49, विराट कोहली जो भी फॉर्म में नहीं है 137.76 एंकर प्लेयर है इनका। और अगला नंबर जो देने जा रहा हूँ इनका तो जरा गौर से सुनिएगा, ही इज अ डेंजर मैन फॉर पाकिस्तान, सूर्या कुमार यादव। अभी इनके बारे में बताऊंगा आपको कि ये क्या बलाया है। सूर्या कुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ आज तक नहीं खेले, ही कुड हैव बीन अ सरप्राइज फैक्टर। अजीम भाई, सूर्या कुमार यादव जो है इनका स्ट्राइक रेट 175.45. He is able to destroy any opposition at the given date, और he is a sensational। उसके बाद ऋषभ पंत है नीचे 126.32, और नीचे अमेजिंग हरदीप पांड्या, he is a match winner for the India at any ground, 144.42 का स्ट्राइक रेट है। दिनेश कार्तिक 140.04, बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे, फॉर्म में वापस आए हैं। तो अब ये बड़ी डिबेटेबल है कि दिनेश कार्तिक टीम के अंदर होंगे या ऋषभ पंत, इनमें से किसी एक को चूज करना है एज अ विकेट कीपर आपने। तो अगर दिनेश कार्तिक आते हैं तो वो 5 नंबर पे जाएंगे, और अगर पंत आते हैं तो इंडियन जो पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको ऊपर खेलना चाहिए। पंत इज हैविंग द अमेजिंग एबिलिटी टू स्ट्राइक द बॉल, तो वो 4 नंबर पे सूर्या कुमार यादव के बाद आ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द फेट ऑफ द गेम। नीचे अगर आए तो जडेजा जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं बैट के साथ, धोनी के खासो खास, और उनकी टीम जो थी चेन्नई सुपर किंग्स के जडेजा जो है वो स्ट्रगल के अंदर भी उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 124.85 है, जो पाकिस्तान के लीडिंग प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट है। एंड दिस कुड हैव बीन द अलार्मिंग फैक्टर इन द टुमारोज गेम। नीचे आगे युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह, जिनको आप पहली मरतबा देखेंगे। अर्शदीप सिंह जो है एक यूनिक ब्रीड सामने आई है। अभी तक जितने भी मैन विद टर्बन जितने प्लेयर्स आते थे भारत की टीम से वो ज्यादातर स्पिनर होते थे या बैट्समैन होते थे, अभी तक आपने फास्ट बॉलर नहीं देखा था। तो इस एशिया कप में आप एक टर्बन मैन का, मैजिक मैन का एक फास्ट बॉलर का जमा देखने जा रहे हैं। ही इज अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। अब देखना ये है कि क्या डेथ ओवर के अंदर अगर वो खेलते हैं तो भारतीय कप्तान इनको रिजवान के खिलाफ या बाबर आजम या फखर जैसी डोमिनेंस के अगेंस्ट
इनको चांस देंगे या नहीं चांस देंगे मैच ओवर्स क्या कर। We will start from रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप 2019 जो कि खेला गया था ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, मैनचेस्टर में खेला गया था। और वहाँ पर ये कल भी खतरे की घंटी है। बांग्लादेश का जो एक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, उन्होंने एक तस्वीर लगाई है अपने चैनल के ऊपर और अपने मशरूबात के ऊपर, और उस प्रोमो का नाम दिया है हिटमैन, और वो ऐसे हाथ करके खड़े हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ है इनविंसिबल। तो इससे उनकी पावर देखिए कि हमसाया मुल्क और जो बॉर्डर पार भी उनका कितना उनका सिक्का बोलता है। और रोहित शर्मा अगर एशिया कप में एज अ कैप्टन मैं आपको बताऊं 23, 52, 83 नॉट आउट, 111 नॉट आउट, 48 अमेजिंग रन फीट है इनकी, एवरेज इनका 105.66 एशिया कप के अंदर। ही इज द ओनली इंडियन कैप्टन अप टू द डेट जिनकी एवरेज एशिया कप के अंदर 100+ है। इसके अलावा कोई भी इंडियन कप्तान, चाहे वो सौरव गांगुली हो, सचिन रमेश तेंदुलकर हो, कपिल देव हो या सुनील गावस्कर हो, उनका रिकॉर्ड जो है वो 100 से ऊपर कभी नहीं गया। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन अगर आप बताऊँ आपको, मैचेस 5, 317 रन, 105.67 की एवरेज, 2 50s, 100, 5 आउट ऑफ 5 विन, 100% रिकॉर्ड। और उनको सिर्फ 89 रन मजीद चाहिए टॉप करने के लिए एशिया कप को। और रोहित शर्मा इज द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई है एशिया कप में। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब नहीं हुआ। बट अब चूंकि तमाम हमारे जो मेरे जो बेस्ट हैं वो सोच रहे होंगे कि रोहित शर्मा अगर इतनी फॉर्म में है तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात और तसल्ली बख्श बात आपको बता रहा हूँ, फिर मैं इन पे जंप करूंगा। रोहित शर्मा अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20s 32, 4, 24, 1, 0, 0 ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है 2020 में, क्योंकि एशिया कप का फॉर्मेट अब 2020 में तब्दील हो गया है। रोहित शर्मा ने 7 इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के खिलाफ और टोटल 70 रन बनाए हैं और बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं। He has been never able to perform in the Asia Cup or in the T20 against Pakistan। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशहाली है। सेकंड चीज डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और भी महसूस करूँगा अभी, आप क्या समझते हैं हसन अली की टीम में आने से क्या हमारे पे इसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं इंडियन टीम के ऊपर? पहली चीज़ तो ये, और सेकंड चीज़ कि ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं बैट के टॉस के ऊपर कि टॉस कौन जीतता है। मेरा ख्याल है कि वो जो है ना हमारे लिए एक जो टॉस जीतना जो है ना वही एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा कि सबसे पहले जब होता है ना मेंटली आप विन कर देते हैं गेम को, तो वहीं से आपकी चीज़ स्टार्ट हो जाती है। सेकंड जो हसन अली के आने से मेरा ख्याल है टीम का मोराल काफ़ी हाई हुआ है और डेफिनेटली वो टफ फाइट देंगे इंडियन बैट्समैन। बिल्कुल हसन अली पे मैं आऊँगा अभी जब बॉलिंग साइड पे आएंगे, लेकिन हसन अली का अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे कि नहीं। हसन अली और कंट्रोवर्सी काफी चल रही है हसन अली के बारे में। ऑफ कोर्स अभी हम प्लेइंग 11 निकालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी पिच की कंडीशन बता दीजिए। पिच की कंडीशन आप बताएंगी, हम आखिर में बात करेंगे पिच के ऊपर और टॉस के ऊपर। लेकिन पिच जो है दुबई की पहले भी बात हुई थी कि इस मैच के अंदर भी वही होगा जो टॉस जीतेगा। वसीम अकरम का कहना ये है किंग ऑफ स्विंग, और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का कहना है कि टॉस जो है वो फेट डिसाइड कर देगा इंडिया पाकिस्तान गेम की, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। सेकंड नंबर पे हमारे साथ एक और गेस्ट शामिल हो चुके हैं, मेरा ख्याल है इंट्रोड्यूस नहीं हुए अभी तक। अगर ऋषि खान इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गेस्ट को। हमारे साथ सैयद रजा जुड़ चुके हैं और मिस्टर आपको वेलकम कहते हैं मिस्टर रजा एंड मिसेस रजा को, दोनों को थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ लाए और हमारी क्रिकेट की अमेजिंग वो जो कहते हैं ना गोल बेस्ड कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ शामिल हुए आज। तो थैंक यू सो मच। और ये बता दें चलो देखने वालों को कि ये मिल्टन के काउंसलर के लिए भी खड़े हो रहे हैं, वार्ड 4 से खड़े हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला रीजनल ट्रांसफर। यस थैंक यू फॉर करेक्टिंग। तो इनके लिए प्लीज वोट फॉर हिम ऑन October 24। देखिए बड़ी एक्साइटमेंट है मैच को लेकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। आज हम मुल्क से दूर बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे वही मूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं। और जैसे ये प्री मैच की डिस्कशन है, कितने लोग लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और दोनों टीमों को डिस्कस किया जा रहा है कि इसकी क्या सिचुएशन है। जो आपने बात की कि मैच का जो फेट है वो डिसाइड करेगा कि टॉस कैसा होगा और पिच कैसी होगी, लेकिन बात ये है कि जो ऑप्टिक्स आपने बताया उससे नज़र आ रहा है बताया कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो पाकिस्तानी टीम है
उसने भी बड़ी तैयारी की है इसकी और आई एम श्योर कि बहुत ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी। और ऐसा ही है जी कि पाकिस्तान की टीम भी तैयारी के साथ है। अभी हम 1-to-1 कंसिस्टेंसी बताएंगे इंडिया पाकिस्तान की। केएल राहुल जो ओपन करेंगे और बड़े खुशकिस्मत होंगे कि इस दफ़ा उनको शाहीन शाह आफरीदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जेंटलमैन राइट नेक्स्ट टू मी, इनका तारुफ भी अभी नहीं हुआ, शाविज खान क्रिकेट एंथुजियास्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ये पैदा हुए जनरेशन जी में, लेकिन हैं ये बेबी बूमर्स के ज़माने के, क्योंकि इनको सारी चीज़ें 80s की पसंद है। ये पुरानी टेपों को पसंद करती हैं, ये सीरीज़ को पसंद करती हैं। अभी तक ये इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस इनके फ़ैन हैं। इनको अजबर उनके रिकॉर्ड याद हैं। और अभी तक ये पाकिस्तान की जो हार थी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1987 की, 1999 की, उससे भी बखूबी वाकिफ हैं और एंथुजियास्ट हैं। और ही इज अ पैशनेट मैन हु इज फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट। और शाहीन शाह अफरीदी के बाहर होने पे बड़े मायूस हैं। और आज की जितनी भी ये चीज़ें लिस्ट वगैरह मुझे मिली या जहाँ मैं चौक कर रहा था, चाहे वो सूर्या कुमार यादव हों या हुडा हों, तो वहाँ पर मुझे इनके टिप्स मिल रहे थे कि भाई इसको यहाँ पर शामिल करना है, इसको यहाँ पर खुलाना है। नेक्स्ट मैन इन इज द बिग मैन विराट कोहली, जो फॉर्म में वापस आ रहे हैं। विराट कोहली का ये टूर्नामेंट डिफाइन कर देगा। ये वो वाला डिफाइन नहीं है जो हमने आपके लेकिन विराट कोहली जो है वो डिफाइन कर देंगे कि अब उनकी क्रिकेट कितनी बाकी है और कितना दमखम है और आगे क्या होने जा रहा है। अगर तो विराट कोहली यहाँ पर चल रहे तो विराट कोहली जो है वो यहाँ पर उनका वो, लेकिन अगर यहाँ विराट कोहली नहीं चलते तो आई एम हैविंग अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर द कोहली सपोर्टर। विराट कोहली बिट इजी होंगे। एक तो स्किपर का टैग उनके ऊपर नहीं है, रोहित शर्मा पे चला गया। दूसरा ये इजी होंगे रजा भाई कि उनके जब खाता खुलेगा तो वो 0-0 पे नहीं होंगे बल्कि 1 डाउन पे आएंगे। मेरे जहन में ये था कि अगर विराट कोहली ओपन करा देते तो वो ज़्यादा अच्छी तरह खेलते। अगर खुदा ना खास्ता ऊपर से विकेट जल्दी गिर जाए तो फिर विराट दोबारा बैकफुट में शेल में जाने का चांस है। और चूंकि 1 डाउन इज अ वेरी स्पेशल पोजीशन, विव रिचर्ड्स देख लें, जावेद मियादाद देख लें, एलन लैम देख लें, बड़े बड़े नाम जो 1 डाउन आया कर, डीन जोन्स देख लें, तो 1 डाउन इज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। तो अब अगर विराट को वहाँ पर शेल में जाना पड़ता है तो वो विराट के लिए फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये तो अब कल मैच बताएगा वो क्या होगा। लेकिन अगर वो अकाउंट ओपन करते हैं इंडिया का रोहित शर्मा के साथ आके या केएल राहुल तो नहीं, केएल अगर विराट मिस करते हैं तो केएल राहुल को 1 डाउन आना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अगर मैं इंडियन टीम के साथ होऊंगा तो मैं विराट को वो ओपन कराने पे यहाँ पर तरजीह दूंगा, क्योंकि विराट को कहीं ना कहीं पुश चाहिए। उनसे 50 नहीं बन रही, उनसे 100 नहीं बन रही। एनीहाउ विराट कोहली इज द ओनली इंडियन मैन जो प्लस पॉइंट है टू विन 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन द एशिया कप। 183 की क्लासिक इनिंग्स उन्होंने 2012 में खेली थी और 46 की खेली थी 2016 में, जहां पर सिंगल हैंडली उन्होंने पाकिस्तान की टीम को शिकस्त से दोचार किया था। एवरेज उनका अमेजिंग 50.12 है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 2022 में बैड फॉर्म पे से गिरा और अब 20.25 पे आ गया है। हाईएस्ट स्कोर फॉर द इंडिया इन द एशिया कप अभी भी विराट कोहली के पास है। अगर मैं टॉप स्कोर देखूं वर्सेस पाकिस्तान इन द T20s तो 5 दफा विराट कोहली एक वो वाहिद इंडियन बल्लेबाज हैं जिन्होंने 5 दफा इंडिया के खिलाफ हाई स्कोर लिया है। और जो टोटल 9 बैट्समैन ऐसे आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हाई स्कोर किया है, उनमें से बाकी 4 पूरे मिला के इंडियन टीम में आते हैं और 5 बार से विराट कोहली है। इससे आप अंदाजा करें कि हाउ इंपॉर्टेंट ही इज फॉर द टीम। एवरेज में भी वो बहुत टॉप पे हैं, 63.75 धोनी से नीचे है। धोनी इज नॉट इन द टीम, धोनी वाज एट 84.50 और बाकी रॉयडो जो हैं वो 111.40 में थे, लेकिन अब वो टीम का हिस्सा नहीं है, तो सारी नजरें विराट कोहली की पर है। सेंचुरीज फॉर इंडिया इन द एशिया कप 3 विराट कोहली लगा चुके हैं भारत की जानिब से, जबकि शेखर धवन दूसरे नंबर पर है और सचिन तेंदुलकर भी दूसरे नंबर पर है, सुरेश रैना भी 2 नंबर के ऊपर है। विराट कोहली से ज़्यादा सेंचुरियां भारत के लिए एशिया कप में किसी और बल्लेबाज ने नहीं लगाई। और अब वो बात करने जा रहा हूँ जो टॉक ऑफ द नाइट होनी चाहिए हमारी। 160 players have managed to score the century in the international cricket in the last 1000 days, but Virat Kohli is unfortunately not among them. पिछले इतने दिनों में जो सेंचुरी लगी, इवन पाकिस्तान के यासिर शाह who is in at number 8 उन्होंने भी सेंचुरी मार दी, लेकिन विराट कोहली के बल्ले ने सेंचुरी नहीं मारी। पाकिस्तान इसके बाद बता दूं कि उन्होंने अपने 1000
552 दिन पूरे कर लिए हैं विराट कोहली ने, जब उनके बल्ले ने अभी 50 भी नहीं देखी। सो दिस इज अ रियल रियल टेंशन एंड एंजाइटी व्हिच इज बिल्डिंग ऑन द विराट्स हेड कि विराट को ये जो इतना टाइम हुआ है, लास्ट टाइम जब विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी तो उस वक्त कोविड-19 ने भी दुनिया को हिट नहीं किया। That was 2019 September at the ground of Calcutta, Eden Gardens, Calcutta. वहाँ पर ये सेंचुरी लगी थी और अभी कोविड ने दुनिया को हिट नहीं किया था। दुनिया बदल चुकी है, लेकिन विराट कोहली की सेंचुरी अभी नहीं है। देखना ये है कि अब क्या होगा। 100 मिलियन सेकेंड्स, 1.5 मिलियन मिनट्स, 25,000 hours, 1,000 days since the bat of Virat Kohli. MRF has seen the सेंचुरी। विराट कोहली के बारे में सुनना ये है कि MRF को एक नया बैट दे रहा है और एक नया बैट जो है वो फर्स्ट टाइम उसे खेलेंगे। देखते ही हैं कि क्या किस्मत की देवी उन पे मेहरबान होगी या नहीं होगी। अच्छा, आप समझते हैं कि नया बैट यूज करने से वो सेंचुरी स्कोर कर ले? नहीं, ये इंडियन थिंक टैंक समझती है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं समझता हूँ। जी, केसीबी हमारे साथ मौजूद है। केसीबी की तरफ आते हैं, इनका रिव्यू भी लेते हैं अभी कि अब इंडियन टॉप ऑर्डर की बात हो रही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, who do you think is your favorite batsman in this top order? जैसे शुरू में कहा था कि I am not interested in cricket, but I am very much interested in what is going on here with BJ's world. I'm very much interested in those two flags out there. We are in Canada, we are a diverse nation, and we do believe in accepting the differences. So मेरा इसमें सवाल आप ही की तरफ एक आता है, ये है कि being in Canada, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्रिकेट, which is between these two nations. Being diverse yourself into a diverse country. आपको क्या लगता है कि ये सब करने से, इस तरह की मीटिंग करने से और एक साइडेड दोनों साइड तो हम बोल नहीं सकते, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान, will it create rivalry among the diverse friends here? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं where I am working in my clinic, I am having the Indian friends who are working with me. और अभी इस प्रोग्राम पे आने से पहले हमने कंप्लीट डिस्कशन की एंड ही विश्ड मी, माय कलीग डॉक्टर मैंने, ही विश्ड मी द गुड लक एंड आई विश्ड हिम गुड लक। वी आर वेरी गुड इन द टेक्निकल टर्म्स। और उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि कल वो मेरे साथ आके मिल के मैच देखें। तो ये जज्बा क्या है कि मेरी कंट्री जीते उनकी नहीं जीते, जबकि हम आपको नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि इंडिया, मैं तो अभी तक नहीं इंडिया जीते, लेकिन मैंने ये कहा है कि देखें दोनों टीमों की ये प्राइज जो है वो स्टेक पे होती है, दोनों के लिए बिग मोमेंट है। देखिए एक टीम को जीतना है, एक को हारना है, लेकिन अगर आप जंग बना के देखेंगे तो दैट इज नॉट गुड। तो ऑब्वियसली एक वन विल बी द विनर एंड वन विल बी So in this very forum here, will all of you say may the best win? Will you say that? हम कहते हैं जो सी टीम अच्छा खेलेगी वो विन करेगी। Yes. जो डॉक्टर ने बात की है, डॉक्टर ने जो बात की वो ऐसा नहीं है कि हमने खाली बाईस के एक साइड की बात की। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं, जो स्ट्राइक रेट्स उन्होंने तमाम बैट्समैन की बताए हैं, उन्होंने इंडियंस की भी बताए हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन की बात होगी। इस टाइम यहाँ पे बात किसी एक टीम के बारे में नहीं, इस वक्त हम जो बात करने बैठे वो मैच के बारे में बात कर रहे हैं। We are not talking about Pakistan, we are not talking about India, we are talking about the tomorrow's match। क्या कितना एक्साइटेड होगा, कौन कौन प्लेयर्स है, कौन कौन कैसा खेलेगा, ये हमारी प्रेडिक्शन है। वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला, लेकिन क्या हम लोग के अंदर वो जज्बा है, हम एक हाई क्रिएट करें कि कल लोग मैच के लिए इतना एक्साइटेड है और वो जानना चाहते हैं कि कल कौन कौन टीम में होगा, कैसी सारी चीजें। So you are okay for any team to win? We are very okay, we are very much okay with that। हमने कोई भी जीते we have to celebrate। इंशाल्लाह। Celebrations तो हमने रखी हुई जी, है। ऋषि हमारे साथ सोफिया बाजी की मौजूद है सोफिया काफी देर से, बाजी करना चाहिए। और वो उनको ऐसे ही कॉर्नर किया हुआ है जैसे टीम इंडिया ने विराट कोहली को किया। तो हम चाहते हैं कि विराट कोहली और के दोनों फॉर्म में आ जाए, लेकिन विराट कोहली हमारे खिलाफ फॉर्म में आए, कहीं और आ जाए। तो हम यहाँ इसलिए बैठे कि ये सिर्फ क्रिकेट का जुनून है, इस वजह से यहाँ बैठे। ये नहीं बैठे इंडिया हारे पाकिस्तान जीते ये करे, ये क्रिकेट का जुनून है, इसलिए हम सब बैठे हैं। लेकिन दुआएं पाकिस्तान के साथ है। अच्छा, यही तो है क्रिकेट का जुनून कि हम जीते, सिर्फ हम जीते, हम जीतने के लिए बैठे हैं। हम जीतने के लिए बैठे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे कल। अच्छा, वो असल में सोफियाबाजी को यही तो मेरा जुनून है। वो टीम देख रहे थे, वो टीम देख रहे थे, मैं इसलिए नहीं छेड़ा उनको। अच्छा,
और हमारे साथ जमील भाई बैठे हुए हैं ग्वाल मंडी के रूह रवाज। देखते हैं कि जमील भाई की क्या अप्रोच है, हू विल विन द गेम। बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है। इंशाल्लाह जो है ना मेरी फीलिंग जो दोनों कंट्री के लिए पाकिस्तान इंडिया दोनों हैं, अपने मुल्क हैं। यहाँ पे कनाडा में हम ना तो कोई जंग वंग है, हम लिविंग हियर लाइक अ ब्रदरहुड। और इंशाल्लाह जो है ना मेरी फीलिंग दोनों के साथ है। जो भी जीते, जो भी अच्छा प्ले करेगा, वी विल टेक द मोमेंट। परफेक्ट। श्याम सेठी को यहाँ नहीं भूलेंगे। श्याम सेठी साहब जो है वो शिकागो में है, और श्याम सेठी साहब थैंक यू सो मच, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। अच्छा, और भाभी बैठी हुई है जस्ट नेक्स्ट टू रजा भाई, और हम वो भी पूरी पता उठाया काउंटर होने का, तुमसे भी पूछेंगे कि कल क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, और शुभकामनाएं पाकिस्तान के लिए, विशेष पाकिस्तान। ऑफ कोर्स इंडिया अगर प्ले करेगा अच्छा तो वो जीत सकता है, लेकिन अभी अपने वोट नहीं ले रही इंडियन से मीटिंग के अंदर। इंडियन सिटीजन, हम उसकी बात तो नहीं करेंगे ना। देखिए स्पोर्ट्स है अभी दिल की बात हो रही है, दिल से बातें नहीं करते, बात हो गया ना, दिल की बात। देखिए ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। आपने अगर अभी यहाँ कोई कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का हो रहा था तो हम कनाडा के लिए कनाडा को हम ऑस्ट्रेलिया को तो सपोर्ट नहीं करते, तो हमारी जी बिल्कुल जी, ऑन द लाइटर नोट बिल्कुल। और बात भी जो है वो मेयर बनने जा रही है, लेकिन वो कहती है कि हम इंडिया पाकिस्तान की ओर बात नहीं कर सकते। अभी ये बड़ी गलत बात है। अगर हम मेयर बन की तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपको बुलाऊंगा एज अ चीफ गेस्ट। कुछ इंडिया से भी तो लोग हमारे पड़ोसी मुल्क से भी हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए ना, जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सके। उनके बगैर मजा भी नहीं है, छेड़ना किसी को तो छेड़ना है, हमें ये तो जस्ट एक फन है। देखिए मैसेज उन्होंने दे दिया, उन्होंने क्या उनके बगैर मजा नहीं। लेकिन ये यहाँ तो हम सब बड़े इंक्लूसिव हैं और इट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट्स। ठीक है, और मज़ेदार बात ये कि जो मैच हो रहा है वो दुबई में, और वहाँ पे ऑडियंस की जो सपोर्ट है वहाँ पे जो स्टेडियम में, वो दोनों का साथ बड़ा क्राउड होता है, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। हम चाहते हैं वही एक्साइटमेंट यहाँ पर भी वैसी क्रिएट हो, इसलिए डॉक्टर साहब ने ये बेहतरीन और निशिका ने ये प्रोग्राम रखा, और आई थिंक इट्स गोइंग ग्रेट। बिल्कुल जी, जहाँ पर व्यूअर्स की बात हुई तो मैं आपको दोबारा याद करा दूं कि 14 करोड़ रुपए जो हैं वो पर सेकंड के हिसाब से चार्ज होंगे जब वर्ल्ड कप, जब एशिया कप स्टार्ट होगा। लेकिन यही मैच जब ये ब्रॉडकास्टर राइट्स की बात हो रही है और एड्स की बात हो रही है, लेकिन यही मैच जब इंडिया पाकिस्तान के लिए दाखिल होगा तो इसकी फीस जो है वो बढ़ के 1 सेकंड की 35 करोड़ हो जाएगी इस मैच के लिए। और कल जब ये मैच शुरू होगा अच्छे 9 घंटे बाद, खुदा की कसम मैं नहीं दे रहा तो अच्छा जी, बात हो रही है कि सुरैया कुमार यादव जो हैं, सुरैया कुमार की जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और वो खेलेंगे 4 डाउन। MS धोनी ने 109 रन बनाए थे, नॉट आउट सुरेश रैना ने 101। ये 2 इंडियंस ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने अपने डेब्यू पे सेंचुरी बनाई थी एशिया कप के अंदर। अब देखना ये है कि सुरैया कुमार यादव के कल डेब्यू के ऊपर ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अमेजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 175। चाइल्डहुड में क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते थे, मुंबई में महाराष्ट्र में ये पैदा हुए और वहाँ पर इनके जो वालिद हैं अशोक कुमार यादव जो हैं वो उनको लेके आगे मुंबई क्लब में ही वजह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और उसके बाद इन्होंने इनको इंडक्ट किया ग्रेट विंग सार्कर की एकेडमी के अंदर, और वहाँ से ये पॉलिश हुए। फिर ये कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ सीजन था, वहाँ पर उनको बड़े क्रूशियल क्रंच मैच शाहरुख खान की टीम को जितवाए थे, और उसके बाद इनको मुंबई इंडियंस ने 2018 में खरीद दिया था, आई थिंक 3.5 करोड़ में। और उसके बाद दोबारा अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद 2018 में एक न्यू ऑक्शन हुई थी, उसमें इनकी कीमत 9 करोड़ लगी थी, और अब ये 12 करोड़ के अंदर 2022 की बिडिंग में ही इज द टॉप रेटेड प्लेयर्स नाउ, और एक बड़े कम टाइम पे इन्होंने इंडियन टीम के अंदर जगह बनाई है। अच्छा, आगे मैं थोड़ा सा बात करूँ कि IPL में रिटेन करने के बाद जो इनकी फॉर्म थी उसमें छक्कों की बात करता हूँ कि जो लास्ट 10 इंडिया की इनिंग्स है T20 उसके अंदर सुरैया कुमार यादव ने 24 छक्के लगाए हैं। ये ना सिर्फ भारत की जानिब से बल्कि आखिरी 8 महीने में इंटरनेशनल सर्किट के अंदर किसी भी टीम की जानिब से सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी सुरैया कुमार यादव के ऊपर पास है। 2022 में इनकी एवरेज जो है मेरे पास 38.90 आ रही है,
और इनका स्ट्राइक रेट आपको मैंने 175 पॉइंट समथिंग बताया था, वो बढ़ के 189.38 हो गया जब बात 2022 के अंदर आती है। इनका निक नेम जो है स्काई है, SKY इनको कहते हैं। He has not played against Pakistan. He is not knowing the Pakistan bowlers. लेकिन कल या तो इनका दिन है या पाकिस्तानी बॉलर्स का दिन है, और अगर ये चल गए तो वो बॉलर्स के लिए नाइटमेयर है। Surya Kumar Yadav has the ability, tremendous ability to hit the cricket ball out of any given arena, whether it is Australia, whether it is Dubai. Pandya, X factor. Hardik Pandya is the best thing which has happened to the cricket India. हार्दिक पांड्या से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है। हार्दिक पांड्या इंजरी का शिकार थे वर्ल्ड कप में। ही इज फिट इन द बॉलिंग, ही इज फिट इन द बैटिंग। मुझे नहीं मालूम कि ये कल क्या खिलाड़ी है, लेकिन 5 डाउन के बाद ये वो एक्स फैक्टर है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। यही डिफरेंशिएट करेंगे कि कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ भारत की टीम है। जद्दू जडेजा जिनका ताल्लुक चेन्नई सुपर किंग्स से है, धोनी के नरीना साथी चाय पहुंच चुकी है, और साथ ही जद्दू की बॉलिंग इकॉनमी के बारे में बताऊंगा कि डिक्लाइन करके 7.12 आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये ट्रेमेंडस प्लेयर है कि शायद वो बैटिंग में चल जाए, उनको टीम इंडिया ने रिटेन किया है। एंड ही इज हैविंग मोस्ट विकेट्स इन एशिया कप फॉर इंडिया। उनके पास 22 विकेटें हैं एट द एवरेज ऑफ 26.59, जबकि कपिल देव जिसमें सबसे नीचे है 15 विकेटों के साथ। बिल्कुल एंड पे मैं जा रहा हूँ। बुली 72 मैच 73 विकेट 6.93 एवरेज। युजवेंद्र चहल 62 मैच 79 विकेट्स, और मोस्ट T20 विकेट्स फॉर इंडिया इन द एशियन टीम में भी युजवेंद्र चहल टॉप पे है 26 विकेट। नीचे में आऊँ तो बड़ा एक हैरत अंगेज डिसीजन एशियन टीम के अंदर है। एशियन को कैसे रखा है इन्होंने, क्यों रखा, मेरी समझ से 12 बजे इशारा हो रहा है प्रोडक्शन की तरफ से बंद करने का। बिल्कुल हम ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा इसमें ब्रेक लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था कि 54 मैचेस 64 विकेट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक कि ये एशिया कप जो है वो ट्रायल होने जा रहा है कि बिश्नोई और अश्विन में से वर्ल्ड कप में पहुंच जाएगा। तो बेसिकली दिस एशिया कप विल बी द डिसाइडर, और मुझे भी यही लगता है अजीम भाई की तरह कि बिश्नोई जो है ही इज गोइंग टू द वर्ल्ड कप। ये बात ही जारी रहेगी इन 4 स्टेप्स के बाद। टाइम बता दें, और टाइम जो है कल का टाइम दुबई टाइम जो है वो 7:30 बजे, और नॉर्थ अमेरिकन टाइम जो है वो 10 o'clock होगा इस मैच के लिए मॉर्निंग टाइम पे। और लोकेशन हमारी होगी साइफर, जहाँ पर भी आप हमारा देख सकते हैं बर्लो ड्राइव पे, बड़ा ज़बरदस्त कैफे, और उसको पूरा इंडिया और पाकिस्तान के रंगों में सजा दिया गया है, और नहायत कीमती बड़ी स्क्रीन जो है वो अवेजा की गई है एंड अ ट्रेमेंडस एटमॉस्फेयर। इंडियन फैंस भी वहाँ पर होंगे, पाकिस्तान फैंस भी होंगे, भरपूर बातचीत होगी। प्री मैच वहाँ भी करेंगे, इंटरमिशन में भी बात होगी, और उसके बाद देखेंगे कि फतह का जो मुकद्दर है, जो जीत जो है वो किसके साथ हो। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि कल बशीर महमूद मीना साहब भी प्रोग्राम करें मिल्टन में। गैलीटोस पे जो लोग मिलते हैं देखने वाले लोग हैं वो प्लीज़ गैलीटोस से ले जाएं। अगर किसी को ओपल भी आना है तो वो बेशक ओपल आ सकते हैं। हमारे तो वहाँ पे मैच दिखाया ही जा रहा है, और ओपल में साइफर्स पे कल आपसे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला ठीक सुबह 10 बजे। आप सब लोगों का इंतजार रहेगा। देयर इज रिजर्वेशन फॉर दैट। साइफर्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप साइफर्स का बता दीजिए। 370200, you can WhatsApp, you can call them, and you can get the information. नंबर 1 तो रेजर्वेशन करवाएं, और आपकी सिटिंग अरेंजमेंट होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, क्योंकि ऐसे रेजर्वेशन काफ़ी लोगों ने करवा दी है। आई थिंक मोस्ट हमारे लिए 100 का टारगेट था, सबका शुक्र अदा करें। 90% लोगों ने करवा दिए हैं। रिजर्वेशन हो चुकी है। बाकी जो बता देना उसके बाद बंद कर देना, थोड़ा बता दें। Thank you, बोल। They can walk into the store, they can walk into the venue, and then they can enjoy the game. They will enjoy the game, they will enjoy the gifts. हम लोग गिफ्ट देंगे, डॉक्टर साहब भी होंगे, डॉक्टर अदनान होंगे, और वो आपसे इंटरमिशन में बड़े एक्साइटिंग क्वेश्चंस करने लगे हैं, एक्साइटिंग गेम्स होंगी, एक्साइटिंग गिफ्ट्स होंगे। तो हम सब इकट्ठे मिलकर मैच देखेंगे। इंडियन फैंस हैं, पाकिस्तानी फैंस हैं, वो आके मैच एंजॉय करें, और जितने भी मेरे यहाँ पे दोस्त और साथी बैठे हुए हैं वो सारे हमारी मोहब्बत में आए हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच की मोहब्बत में आए हैं, और इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कहेंगे। किसी को लास्ट नोट बोलना हो, किसी को कुछ और बोलना हो,
पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में मेरे ख्याल से अभी तक डॉक्टर अदनान ने वो जो कहते हैं वो कुछ है जी जी पाकिस्तान फैंस जो मैं देख रहे हैं उनको अभी तक टीम पाकिस्तान के 1, 2, 3 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर आजम, रिजवान, फखर, यही डिफरेंस होगा इंडिया और पाकिस्तान में। यही वो डिफरेंस है जो वर्ल्ड कप के अंदर डिफाइन हुआ था और आखिर डिफाइन हो गया था और वो आउट हो गया था वर्ल्ड कप से भारत। अगर ये तीनों चल जाते हैं तो दोबारा पाकिस्तान एशिया कप में फ्लोट करेगा, लेकिन अगर ये नहीं चलते तो इट्स अ बिग कंसर्न। रिजवान 56 मैचेस, 1662 रन, 50.36 एवरेज, 138.47 इनका स्ट्राइक रेट, बेस्ट इन द पुल, बेस्ट इन द स्वीप, किंग इन द पुल। लेकिन इंडिया को अगर इनको आउट करना है तो स्टंप नंबर 5 को स्टंप नंबर 6 पे बॉलिंग करनी होगी। ये ही रिजवान का वीक पॉइंट है। और अगर बात करें कि स्ट्राइक रेट की अगेंस्ट इंडिया, बाबर आजम 130.7, मोहम्मद रिजवान अमेजिंग 143.6, फखर एट नंबर 3 65 मैचेस, 1253 रन, 22.37 स्ट्राइक रेट विद 131.71 इनकी एवरेज है। 7 50s, 43 छक्के और 127 चौके लगा चुके हैं T20 में। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 को मत भूलिए कि फखर ने कैसे इंडिया को बैकफुट पे किया था। ही इज स्टिल द डेंजर मैन ऑन द करंट डे। अगर ये चल जाते हैं तो लाहौर कलंदर का बेताज बादशाह इंडिया को बैकफुट पे कर देगा। एक्सीलेंट कट खेलते हैं, इनकी वीकनेस क्या है, फुलर लेंथ बॉल पे विकेट देते हैं, लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंडिया की टीम इनको फुल टॉस दे, लेकिन फुल लेंथ पे बॉल करके फखर को बैकफुट पे लाया जा सकता है। हैदर अली, अ सेंसेशन फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, 21 मैच, 406 रन, 23.88 एवरेज, 128.3 स्ट्राइक रेट, 3 इंटरनेशनल 50s हैदर के पास है। लेकिन वही मसला है कि हैदर जो है वो टीम से इन और आउट हो रहे हैं। खुशदिल शाह फ्रॉम मुल्तान सुल्तान इज अ पार्ट ऑफ दिस टीम, 13 मैच खेल रखे हैं, 188 रन, 23.52 एवरेज और 107 स्ट्राइक रेट है। लेकिन वही मसला इनका भी पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर का कि ये सिर्फ 5 ओवर्स के काबिल है। अगर यहाँ ऊपर से विकेटें गिर जाती हैं और ये एक्सपोज हो जाती हैं 10 ओवर खेलने के लिए तो दे विल ब्लॉक द गेम। यही है वो फर्क। आसिफ अली पावर हिटर है, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन डेथ ओवर। उन्होंने वर्ल्ड कप T20 में दिखाया अभी हालिया वर्ल्ड कप में कि कैसे ही अपनी टीम को बाहर लेके आएंगे। 133.84 इनका स्ट्राइक रेट है, 18 चौके, 29 छक्के हैं। और आपको ये बताता चलूँ एक अमेजिंग फैक्ट कि अभी तक जो प्रैक्टिस की है 2 महीने में उन्होंने 9000 छक्के लगा रखे हैं। वो पिछले 2 महीने से रोजाना छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और रोज वो 150 छक्के लगाते हैं। और यही प्रोग्राम जब हमने निशी और मेरी मुलाकात हुई थी साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर लांस क्लूजन ने, तो उन्होंने बताया कि वो 90s के ज़माने में ये प्रैक्टिस किया करते थे, हाउ टू विन द गेम इन 12 बॉल्स। और यही प्रैक्टिस जो है आसिफ अली कर रहे हैं। फौरन क्विकली मैं रैप की तरफ जा रहा हूँ। इफ्तिखार का स्ट्राइक रेट 134 है, आसिफ 133, खुशदिल 172, नवाज एट द बॉटम 133, हैदर अली हाई रिस्क प्लेयर है। आसिफ खुशदिल इफ्तिखार को थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है कि वो कितना जल्दी एक्सलेट कर सकती हैं, पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकती हैं। और एंड पे मैं जाऊँगा तो शादाब के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है। शाबिस का कहना है कि शादाब को नंबर 4 पे आना चाहिए या ओपन करना चाहिए जिस तरह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में करते हैं। मगर मुझे लगता है कि इतने बड़े मैच में पाकिस्तानी कप्तान कभी भी उनको ऊपर नहीं आने देंगे, उनकी जगह नीचे ही बनती है। लेफ्ट आर्म स्पिन इमाद वसीम, पाकिस्तान इज गोइंग टू मिस है। जहाँ पर पाकिस्तान के पास लेफ्ट आर्मर नहीं है तो पाकिस्तान को यकीनन यहाँ पर मिस करेंगे कि इमाद वसीम को, क्योंकि इंडिया को थोड़ा सा ट्रबल होता है लेफ्ट आर्मर में। हारिस जो है स्किडी बॉलर हैं, विकेट टेकर हैं, हारिस पे सारी उम्मीदें हैं। लेफ्ट आर्म वहाब आपके साथ नहीं है। नंबर ऑफ T20 मैचेस प्लेड बाय जो पाकिस्तान का पेस अटैक है। हसन अली 49, हारिस 35, हसनैन 18, शाहनवाज दानी 2, नसीम शाह आज तक कोई T20 मैच नहीं खेले, उनका डेब्यू होने जा रहा है सूर्या कुमार यादव की तरह। नसीम शाह पहले पाकिस्तानी बॉलर थे जिन्होंने 10 विकेट ली थी 3 ODI में कैरियर में, अब्दुल कादिर की तरह। लेकिन देखना यह है कि क्या वो इस T20 के अंदर ये चीज़ दोहरा सकते हैं कि नहीं दोहरा सकते। बिल्कुल मुझे तेजी से जाने दे नीचे स्क्रॉल करके हेड टू हेड कंपैरिजन T20 स्ट्राइक रेट अगेंस्ट इंडिया। बाबर आजम 130.7, मोहम्मद रिजवान 143, विराट कोहली 118, रोहित शर्मा 127। इमीडिएटली अगर मैं जाऊँ इंडिया पे T20 पे तो रोहित स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान 32-4-24,
बाबर आजम 68 नॉट आउट इन 1 इनिंग्स, जो रोहित शर्मा के 5 इनिंग्स के बराबर है। हाईएस्ट T20 विन परसेंटेज बाय द इंडियन कैप्टन्स इन द एशिया कप। रोहित शर्मा टॉप पे है तुम्हारा 85.71, बाबर उससे बहुत नीचे है। ये इनके हेड टू हेड कंपैरिजन है। बिल्कुल आखिर में हम बात करेंगे, फाइनल 11 सुनेंगे अजीम भाई से, लेकिन जाती जाती को एक फन फैक्ट दे दूं कि सुरेश कुमार फ्रॉम द इंडिया इज हैविंग अ रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट रन्स इन द एशिया कप हिस्ट्री, 372 at the average of 74.40 with a strike rate of 110.38। एक सिंगल टूर्नामेंट के अंदर इससे बड़ा एग्रीगेट आज तक एशिया कप की हिस्ट्री में नहीं लगा। गूगल ने प्रिडिक्ट किया, आपको बताया 64% भारत, 36% पाकिस्तान। प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले निशी मैं क्या करता होता हूँ, किलर फैक्टर। किलर फैक्टर जो है अनफॉर्चुनेटली मेरे पास म्यूजिक अवेलेबल नहीं है मेरी प्रोडक्शन टीम के पास, लेकिन किलर फैक्टर आपको म्यूजिक के बगैर बताएंगे कि किलर फैक्टर जो है वो ये है कि इंडिया इज अ टीम टू बीट इन द एशिया कप। इंडिया इज अ टॉप ऑर्डर टीम जहां पर हर कोई कंट्रीब्यूट करता है एंड एवरीवन कैन विन द मैच। दे कैन टर्न द गेम फ्रॉम द टॉप ऑर्डर, फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर, फ्रॉम द लोअर डाउन टेल एंडर्स। सो दे विल बी मिसिंग जसप्रीत बुमराह, जिस तरह वो कहती हैं, लेकिन वो भी ये भी कहती हैं कि हम जसप्रीत बुमराह को मिस नहीं करते। भारत कहता है कि जसप्रीत बुमराह नहीं है और आपका शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि दोनों एक बराबर नहीं है। इंडियन मीडियम पेसर जसप्रीत, क्यों मैं क्यों कहता हूँ, ये मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था 7 बजे। जसप्रीत बुमराह वॉज विकेटलेस अगेंस्ट पाकिस्तान। दोबारा गौर से सुनिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तानी बैट्समैनों ने इनकी वो दुर्गत बनाई कि 2017 में इनको कोई विकेट नहीं मिली। ओडीआई खेले ये वर्ल्ड कप 2019 में, जहां पर सिंगल हैंडेडली इंडिया ने शिकस्त दी पाकिस्तान को, जसप्रीत बुमराह को कोई विकेट नहीं मिली। T20 वर्ल्ड कप खेले इंडिया और वहां पर जसप्रीत बुमराह को कोई विकेट नहीं मिली। बुमराह हैज बॉल्ड 25 ओवर्स इन ऑल मैचेस कंबाइंड और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 165 रन कंसीड किए और एक भी विकेट नहीं मिली। लेकिन लास्ट बात इस स्टैट की ये बताऊं जो किलर फैक्टर है मेरा, कि व्हाई लेफ्ट आर्मर्स आर इम्पोर्टेंट। क्यों हम कहते हैं कि शाहीन इम्पोर्टेंट है? लेफ्ट आर्मर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 13 अगस्त को आप में से बहुत से लोग ये वाकिफ नहीं होंगे कि लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया गया। इस दुनिया में एक दिन ऐसा भी है जो लेफ्ट हैंडर्स डे है। दिस डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड सिंस 1976 और आज तक मनाया जा रहा है। दुनिया के 12% लोग जो हैं वो लेफ्ट हैंडर, 87% जो है वो राइट हैंडेड है, 1% एविस्ट्रियस हैं जो दोनों तरफ खेलती हैं, राइट भी खेलती हैं और लेफ्ट भी खेलती हैं। जबकि दुनिया में 50% बिल्लियां जो हैं कैट्स, जो आपको ज्यादा पता होगा कैट्स का, ये कैट्स रखते हैं, माइलो का नाम भी ले लें। माइलो जो है 50% कैट्स जो है इस दुनिया के अंदर वो लेफ्ट हैंडेड है और 50% राइट हैंडेड है। 1860 में जब एक मर्दमशुमारी कराई गई तो 2% पॉपुलेशन जो थी वो लेफ्ट हैंडेड थी और अब जो है वो बढ़ के 12% पे पहुंच गई। तो अभी भी स्टिल इट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, इफ यू आर लेफ्ट हैंडर इट्स अ आर्ट। जी अजीम भाई, जाते जाते फाइनल अपनी प्लेइंग 11 कैमरे पर बताइए कि कौन खेलेगा। जी फर्स्ट इंडिया, जो मेरी टीम है वो ये है केएल राहुल शर्मा, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव। आप वन डाउन पे विराट कोहली को लेके बैठे हैं। नहीं लेके आ रहा। नंबर 4 पे मैं लेके आ रहा हूँ विराट कोहली को, अगर उनकी बारी आई तो। हाँ ये भी हो सकता है। नंबर 5 पे है पंच, कार्तिक मेरी टीम में नहीं है। नंबर 6 पे है ये बुढ़ा खेल सकता है 6 पे या पांड्या, इससे डिपेंड ऑन सिचुएशन। और ये 6 और 7 नंबर है। और 8 नंबर पे आएगा जडेजा और आगे जो है वो महमूद भाई यहाँ पर बैठे हुए। महमूद भाई अपनी प्लेइंग 11 चुनिए भारत की तरफ से। भारत की तरफ से, भारत की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा correct दीजिए आपने मुझे भारत की तरफ से। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल यादव। या वन डाउन किसको भेज रहे हैं? मेरे ख्याल से वन डाउन विराट कोहली है। विराट कोहली। This is what I feel। और इसके अलावा कार्तिक, उदा, आप पेंट को आउट कर रहे हैं। पेंट, हाँ मैं आउट कर रहा हूँ, और साथ अश्विन और सिंह। लेकिन अगर कार्तिक टीम में आती है तो मुझे लगता है कि कार्तिक को इस नंबर पे स्लिप होना पड़ेगा, पांड्या को 1 नंबर ऊपर आना चाहिए। डिपेंड करता है कि अभी इतनी बुरी सिचुएशन है कि पहले कौन जीतता है, आपका टॉस कौन जीतता है, उस हिसाब से वो मेरा ख्याल है
बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा शफल करेंगे। अच्छा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट बताया कि ये बिश्नोई में से और एश्विन में से किसको करें? आई गेस तो एश्विन आएगा क्योंकि एश्विन को ज़्यादा ज़्यादा एश्विन लेकिन T20 आपने नहीं खेले थे और ये वर्ल्ड कप कॉल के लिए मैच हो रहे हैं इस पोजीशन पे। एग्जैक्टली उनको ट्राई करना चाहेंगे कि इसको भी देखेंगे इनकी T20 पे परफॉर्मेंस कैसी है ताकि उस बेस के ऊपर एनालाइज कर सके कि वर्ल्ड कप में किसको लेके जाना। बिल्कुल जी। और बिश्नोई के बारे में जिन लोगों को नहीं मालूम है बता दूं कि ही इज अ टीनेजर सेंसेशन फ्रॉम इंडिया जिन्होंने 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर 17 विकेटें ली थी एंड ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे बिश्नोई को लाया गया। राजस्थान से इनका ताल्लुक है लेकिन वैसे ये लखनऊ सुपर जायंट से खेलते हैं। रजा भाई को पास कीजिए टीम के पाकिस्तान की टीम मिली है इंडिया जी राहुल शर्मा और यादेव कोहली को लिखेंगे चौथे नंबर। जी चौथे नंबर पे आते हैं मेरे कार्तिक पांड्या जडेजा अश्विन और सिंह। खुदा को भी इन्होंने भी स्किप किया है। नहीं खुदा खेलेगा मस्त खेलेगा। नहीं आप एक चुन सकते हैं ना, या तो रवि चौधरी एश्विन आएंगे या वहीं पर रजा भाई बैठे बैठे पाकिस्तानी 11 चुन के वहीं पर। ये पाकिस्तानी तो बाबर आजम रिजवान शाहिद अली हुसैन खान अली अली। नहीं पेसर आप कौन से चुन रहे हैं? पेसर बताइए आप हसनैन हसनैन नवाज। लेकिन हसनैन को आप खिलाएंगे? इट्स अ $1 million क्वेश्चन। हाँ ये आइडिया है क्योंकि हसनैन जिनका ताल्लुक कोयटा ग्लैडिएटर से है, विव रिचर्ड मून खान की ये दरियाफ्त है। लेकिन मुझे लगता है कि हसनैन को इस टीम में नहीं कराया जाएगा। सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ है। इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस किया है इंजरी के कारण, लेकिन आई थिंक कि हसन अली को इंडक्ट करेंगे और द न्यू बॉल जो है दे विल बी गिवन टू द नसीम शाह। देखिए शाहीन का ना होना टीम में ना वो बड़ा चैलेंज है। नसीम शाह खिलाएं सिचुएशन देखने के बाद महमूद भाई आप बताइए अपना प्लेइंग 11, क्योंकि यहाँ पर एक नसीम शाह और इनके दरमियान ये रजा भाई मैच आ रहा है कि हारिस रऊफ इज नॉट गुड विद द न्यू बॉल, उनको मार पड़ने का चांस है। लेकिन वहीं पर अगर वो विकेट निकल गए तो इंडिया की अगर याद ताज़ा हो गई T20 के तो वो शेल में जा सकते हैं वापस। लेकिन अगर हारिस रऊफ को मार पड़ गई तो पाकिस्तानी बॉलिंग विल बी ऑन द बैक फुट। तो नसीम शाह को नया गेम मुझे यकीन है कि फेंकेंगे, लेकिन हारिस के बारे में मुझे इस पर डाउटफुल है कि हारिस ऊपर करने आएंगे या जब बहुत थोड़ा पुराना होगा तब। सर ऑब्वियसली बाबर आजम रिजवान जमान ये तो हमारा जो स्टार्ट हमारा पोर्टिंग बैटिंग अपना होगा ना सेगमेंट ऐसे ही चलेगा। साथ हमारे शाह अली खान और हसन अली। मेरा जहाँ तक अपना आइडिया है कि रऊफ से ज़्यादा हमारी टीम डिपेंड करेगी आप कहते हैं उनको मस्त होना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको मस्त होना चाहिए क्योंकि जैसे वो अफरीदी नहीं है टीम में उसको रिप्लेस करके रऊफ के साथ साथ हसन अली जब तक टीम में नहीं होंगे तो हमारा बॉलिंग अटैक नहीं होगा। लेकिन आपको लगता नहीं हसन अली बहुत बड़ी खासियत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले होता क्या जैसे वहाँ पे आज खेलते हैं ना कि जब उनका कभी क्या होता है कि प्लेयर का दिन होता है। जब एक दफा ऑस्ट्रेलिया के गेम्स को आप आज में बड़ी अच्छी बॉलिंग करती है लेकिन नॉर्मली उनकी 2015 का क्वार्टर फाइनल का तो उनका बड़ी अच्छी तो हसन अली भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल बॉलर है। जब उसने पेस में आना है तो वो उसने एकदम सब कुछ उड़ा देना है। जब आपकी बात है कि जब कभी उसका बैट डे है तो मार तो वो तो वैसे असूल उनको फॉर्म में आना भी चाहिए कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प की आउट ऑफ द नो वे वसीम किसी को टीम में इंडिया देख लेना कि अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प की वो टीम में वसीम जो आउट थोड़ा सा मतलब जो है दुबई के में जो गेम मीटर है उसमें क्या हिस्टोरिकल डेटा रहा है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान? उस डाटा के अंदर पाकिस्तान की टीम का पल्ला भारी है। ये 80s का बच्चा हो या 90s का बच्चा हो उनको मालूम है कि 90% मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जीत रखे हैं और भारत की टीम सिर्फ 10% मैच जीती है। और आखिरी मैच जब भारत की टीम वहाँ खेली थी पाकिस्तान के मध्य मुकाबले तो दैट वाज द ईयर 1993 आई गेस, जहाँ पर आकिब जावेद ने हैट्रिक की थी और उस वक्त की बेस्ट बॉलिंग फिगर 7 for 37 लिए गए थे और भारत की टीम ने इनकार कर दिया था कि आइंदा से हम शारजा में खेलने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन अब चीज़ें बड़ी डिफरेंट और गेम भी डिफरेंट। अब इंडिया इज नॉट अ वन मैन शो लाइक सचिन गावस्कर। अब इंडिया अब वो गेम नहीं है। जैसे 2020 में गेम में चेंज कि हसन अली के बारे में
जी हसन अली का वैसे रिकॉर्ड जो है इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा है। ही वाज वेरी गुड इन 2017 का जो है जो चैंपियंस ट्रॉफी में ही वाज वेरी गुड एंड प्लस उसके बाद उन्होंने पहला मैच था इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप, उसमें उन्होंने विकेट ली थी और ही वाज वेरी डोमिनेंट इन द गेम। ग्वाल मंडी बिजली चलेगी And that is the, I think, the very end of the match point. तूने ग्वाल मंडी में कहा है यार खुदा का वास्ता सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी, आप देखें खुदा का वास्ता लाइव चल रही है। So see you all the fans. शामिल जाते जाते कोई टिप, लास्ट टिप आप दे दो कि पाकिस्तान क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान कल का मैच जीते या इंडिया को एक टिप. Who will be the X factor? मैं समझती हूँ यकीन और यूनिटी के साथ खेलना चाहिए। क्या बात, तो वो जीत जाए। जबरदस्त मारी. X factor पाकिस्तान से इंडिया से X factor. सब तो हसन अली कह रहे हैं, बट मेरा कहना होगा शाहनवाज तारिक वो बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर हो सकता है इंडिया के खिलाफ। और क्या बात है, क्या बात है। तो जाते जाते एक नारा हो जाए जो कि हमेशा से होता है नारा, और हमारे मुल्क के नारा, हमारे जज्बात का नारा, और किसी भी आगे चला जाएगी और हम जाते जाते एक नारा मारेंगे, किसी उधर जाएं। Once more. पाकिस्तान